नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसके में। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने 13.1 प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह है, भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। दोस्तों सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, एक 7 सेमी भुजा का एक घनाकार ब्लॉक है, यानी 7 सेमी भुजा का एक घनाकार ब्लॉक। एक घन बना लेते हैं जिसकी भुजा कितनी है, 7 सेमी है। जैसे यहाँ पर एक घन बना रहे हैं हम। दोस्तों अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखना। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत कर रहे हैं। हमने 3 क्वेश्चन कल कर लिए थे। दोस्तों ये हमने एक घन बना दिया है और इसकी जो भुजा है वो भुजा है 7 सेमी। 7 सेमी भुजा का है ये। दोस्तों इसके ऊपर अब हमें एक अर्धगोला रखना है, वो भी अधिकतम व्यास का। अधिकतम व्यास का यानी कि इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। तो ये एक अर्धगोला बना रहे हैं हम। ये एक अर्धगोला हो जाएगा। ये देखो, इसके ऊपर हमने एक अर्धगोला रख दिया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा वो बताओ आप। अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास होगा वो जो घन की जो भुजा होगी उसके बराबर हो जाएगा। यानी घन की भुजा कितनी है, 7 सेमी है। 7 सेमी है तो इसका व्यास भी कितना हो जाएगा, इसका व्यास भी हो जाएगा 7 सेमी। 7 सेमी हो जाएगा। दोस्तों अब हमें ये जो आकृति बनी है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अब देखो हमें कौन कौन से भाग का निकालना होगा। ये जो घन है इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे एक तो हम, और ये जो ऊपर अर्धगोला है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन अर्धगोला है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, उसके अंदर ये जो भाग है, ये इतना जो भाग है वो नहीं आएगा। यानी एक जो वर्त है इसके अंदर वो नहीं आएगा, क्योंकि वो वर्त इसके ऊपर ढका गया है। ढका गया है तो वो भाग हमें दिखाई नहीं देगा, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम नहीं निकालेंगे। तो इसके अंदर जो सूत्र लगेगा, यानी अब हम क्या लिखेंगे, अब हम सूत्र लिखने वाले हैं। यानी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम, ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा। एक तो हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 गुणा भुजा स्क्वायर होगा एक तो, और दूसरा क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्लस करेंगे हम, प्लस करेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हमें घटाना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, एक जो ये वर्त का क्षेत्रफल जो कि इसके ऊपर ढका गया है वो 2 बार आ रहा है, क्योंकि वो घन में भी आ रहा है और इस अर्धगोले में भी आ रहा है। तो माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा। अब इसके अंदर अब हम मान रखते हैं। मान रखेंगे तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, सबसे पहले लिख लेते हैं हम। भुजा बराबर कितनी है हमारी, भुजा है घन की कितनी है, 7 सेमी। तो 7 सेमी। और देखें आर का मान, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास देखो कितना है गोले का, गोले का व्यास है 7 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी यानी 7/2। 7/2 लिख सकते हो आप, या फिर 3.5 भी लिख सकते हो, 3.5 सेमी। और इनके मान अब हम सूत्र में रखते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, 6 गुणा भुजा है 7 तो 7 का स्क्वायर प्लस
2 गुणा पाई का मान हो गया 22/7 गुणा, अब ये लिखना है हमें आर का मान कितना है 7/2 भी लिख सकते हो, 3.5 भी। अब हम 7/2 लिख देते हैं, 7/2। 7/2 का क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और गुणा आर स्क्वायर, आर का मान 7/2, 7/2 का स्क्वायर। अब देखो आगे 6 का 6 आ गया और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, 49 आ गया, प्लस इनको करते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 माइनस 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, ये हो गया। अब इनको हम काटते हैं, ज़्यादा कटते हैं। देखो आगे इसको इससे गुणा कर देते हैं, यानी 6 को 49 से गुणा कर देते हैं। 6 को 49 से गुणा करेंगे तो 6 निमा कितना हो गया, 6 निमा हो गया 54, 6 निमा 54, 54 का 4 आ गया 5 असल, तो 6 चौक 24, 24 और 5 हो गए 29, 294 प्लस ये 7 इससे कट रहा है, 7 इससे कट गया और 2 इससे कट गया। अब देखो इसके अंदर क्या रह गया, इसके अंदर एक तो रहेगा 22 और 7 और बट्टे में कितना है 2 है, तो 22 को भी हम 2 से काट देंगे तो कितनी बार कटेगा ये 11 बार, तो कितना बच गया 11 गुणा 7, 11 गुणा 7 बच गया। माइनस देखो इसके अंदर भी काट देते हैं, 7 से 7 कट गया और इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार ये कट गया 11 बार, 11 बार ये कट गया। अब 11 गुणा 7, तो 11 गुणा 7 और बट्टे कितना है 2 है। अब देखो आगे 294 का 294 आ गया, 294 प्लस 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 11 7 कितना हो गया 77, माइनस 77 बटे कितना हो जाएगा 2, 77 में 2 का भाग देंगे। अब 77 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 का भाग 7 में देंगे तो 3 बार जाएगा, एक असल बच गई, इसके बाद एक जो असल बची वो इसके पास आ गई, इसके बाद हो गए 17, 17 में 2 का भाग देंगे तो 16 में जाएगा कितनी बार 8 बार जाएगा, एक बच गया, एक 0 लेंगे तो पॉइंट लग के कितना आ जाएगा 5, 38.5, यानी 294 प्लस 77 माइनस 38.5 ये आ गया। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे और 38.5 घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखो 7 के अंदर 4 जोड़ेंगे, 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 का आ गया एक असल बच गई। 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, 16 और एक असल थी 17, 17 का 7 एक असल 2 और 1 3, यानी 371 माइनस 38.5 ये आ गया। दोस्तों कई बच्चों को क्या है कि ये पॉइंट वाले घटाने भी नहीं आते, वो भी देख लो आप। अब हम घटाते हैं 371 में से 38.5 घटाते हैं, तो देखो किस प्रकार घटाते हैं। 371 आ गया और 38.5 घटाने हैं, तो 38.5 ऐसे नहीं है कि अब हम इसके नीचे 38.5 लिख देंगे, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसके आगे आप पॉइंट लगा सकते हो, पॉइंट लगा के 38.5 यानी पॉइंट के आगे एक संख्या है इसके अंदर, और इसके अंदर भी एक संख्या लिख दो, पॉइंट के आगे 5 लिख दिया, 5 नहीं 0 लिखेंगे, 5 नहीं लिख सकते। तो 371.0 लिख दिया हमने, 38.5। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट आएगा, ये आ गया, और पॉइंट के इधर कितना है 5 है इसमें, तो 5 आ गया, और इधर कितना है 38 है, तो इधर कितना आ जाएगा 38 आ गया। अब इनको माइनस करेंगे तो 0 में से 5 तो घटता नहीं, ये से असलेगा तो 10 में से 5 गया तो 5 बच गया। इसके बाद 0 बचा, 0 इससे असलेगा तो 10 हो गया इसके पास, 10 में से 8 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। इसके बाद बच गए 6 में से 3 गए तो 3 बच गए, ये 3 के 3, और यहाँ पर पॉइंट है तो ये 332.5। तो दोस्तों आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे
ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? ये क्वेश्चन नंबर था 4 नंबर। अब अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले इसका अब हम डायग्राम बना लेते हैं। एक घनाकार ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक है तो सबसे पहले घन का एक चित्र बना लेते हैं। घनाकार ब्लॉक बनाएंगे। ये तो हो गया वर्ग। और ये हो गया घन। ये है घन। अब देखो इसके अंदर क्या दिया गया है। इसके अंदर दिया गया है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है। यानी एक अर्धगोला गड्ढा बनाया जाता है। इसके अंदर एक क्या बनाया जाता है? अर्धगोला गड्ढा बनाया जाता है। और इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। यानी अर्धगोलाकार एक गड्ढा बनाया जाएगा इसके अंदर। और इसका व्यास कितना हो जाएगा? ये जो वर्ग है हमारा, ये जो घन का एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ की जो इसकी जो लंबाई है इसके बराबर होगा। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? व्यास तो इसके बराबर हो जाएगा। ये इसका व्यास हो रहा है। व्यास कितना हो जाएगा? इसके बराबर व्यास होगा। और अर्धगोला है, अर्धगोला तो अब हम अर्धगोला बना देते हैं एक। देखो मान लो कि ये एक अर्धगोला है। अर्धगोला इसमें से निकाला जाता है। अब हमें क्या निकालना है? ये जो आकृति बच गई, शेष आकृति जो बचेगी, इसका क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन कौन सी आकृति का निकलेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो एक हम घन का निकाल लेंगे। घन का निकल जाएगा। घन का निकल जाएगा तो इसके अंदर बाद में देखो इस आकृति का और निकलेगा। ये जो आकृति है इसका भी निकलेगा। यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा और इस आकृति का निकल जाएगा। इस आकृति का नहीं निकलेगा। ये जो वर्त बनेगा ऊपर, इसका नहीं निकलेगा, क्योंकि ये वर्त तो है ही नहीं। क्योंकि ये यहाँ पर क्या गड्ढा है, ये गड्ढा है तो इसका नहीं निकलेगा और इसका निकल जाएगा। ये जो भाग है तो एक तो घन का प्लस आधे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं ये क्वेश्चन। अब हमें दोस्तों यहाँ पर घन की माप नहीं दे रखी, तो हम घन की माप मान लेते हैं। माना घन की लंबाई, घन की लंबाई जिसको आप भुजा भी मान सकते हो। घन की भुजा क्या मान सकते हो आप? एल मान ली। जैसे हमने घन की भुजा क्या मान ली? एल मान ली। तो ये क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। और इसका व्यास भी कितना हो जाएगा? इसका व्यास भी हो जाएगा एल मान लिया। अब हम सूत्र लगाएंगे और सूत्र क्या लगेगा? यानी शेष बचे पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सूत्र लगेगा। दोस्तों ये जो अर्धगोला निकला है, निकालने के बाद जो पृष्ठ बचेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या सूत्र लग जाएगा? एक तो लग जाएगा घन का क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा
भुजा स्क्वायर प्लस सूत्र क्या लगेगा, प्लस सूत्र अब हम लगाएंगे, प्लस सूत्र लगाएंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम घटाएंगे माइनस पाई आर स्क्वायर, ये घटा देंगे। अब देखो आगे दोस्तों, इस सूत्र को अब हम छोटा कर सकते हैं। ये हो गया 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा, तो क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर ही बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब हम करते हैं भुजा कितनी है, एल है तो भुजा लिख लेंगे, भुजा बराबर है कितनी है एल इकाई नहीं दे रखी इसके आगे, एल हमने यहाँ पर एल सेंटीमीटर मान लिया हमने, तो एल सेमी हो गई। और आर कितनी हो जाएगी, त्रिज्या भी चाहिए हमें, त्रिज्या व्यास कितना है एल है, अगर व्यास एल है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी एल बटा 2 सेंटीमीटर। अब इसमें रखते हैं 6 गुणा भुजा का मान कितना है एल, तो एल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणा एल स्क्वायर। दोस्तों जो त्रिज्या है, त्रिज्या का मान कितना है एल बटा 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एल बटे 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे करते हैं 6 का 6 आ गया 6 एल स्क्वायर प्लस ये हो गया 22/7 और एल स्क्वायर है गुणा एल का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर आएगा बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब देखो दोस्तों करते हैं आगे देखो, ये इससे कट रहा है, तो इस 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा और इसको काटेंगे तो कितना 11 आ जाएगा। अब आगे करें तो 6 एल स्क्वायर प्लस 11 को एल स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 11 एल स्क्वायर बटा 7 दूनी 14। अब देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन देखो दोस्तों, कॉमन एल स्क्वायर दोनों में एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, एल स्क्वायर इसका हम कॉमन लेंगे तो एल स्क्वायर तो कॉमन आ गया, एल स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बच गया 6 बच गया और प्लस 11/14 बच गया, 11/14 बच गया। अब देखो 11/14 का अब हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मान लिया और इसका एलसीएम आ गया 14 को 6 से गुणा करेंगे, 14 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 84। कितना आएगा दोस्तों 84 आएगा, क्योंकि 1 का भाग देंगे 14 में तो 14 बढ़ जाएगा और 14 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 84 प्लस 14 में 14 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 को 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 11 और इसके इधर क्या है एल स्क्वायर है। अब देखो आगे इधर करते हैं, एल स्क्वायर आ गया, आगे 84 में 11 जोड़ेंगे तो देखो 4 और 1 कितना हो गया 5, 8 और 1 कितना हो गया 9, 95/14 कितना आ गया 95/14 आ गया। अब इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, ऐसा का ऐसा ही लिख सकते हैं, यानी इससे आगे ये क्वेश्चन नहीं होगा, इससे आगे ये क्वेश्चन नहीं होगा। जो शेष बचे पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, शेष बचे पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एल स्क्वायर ब्रैकेट 95/14, ये मान आ जाएगा। अब दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, यानी दवा का जो कैप्सूल है, कैप्सूल आपने देखा होगा दवाई वाला, वो कौन सी आकृति का होता है, वो बेलन के आकृति का होता है, बेलन की आकृति का होता है, लेकिन उसके जो सिरे हैं, सिरों पर क्या होता है अर्धगोले होते हैं, यानी एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी जो कैप्सूल है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम कैप्सूल की आकृति बना लेते हैं दोस्तों, एक अब हम कैप्सूल की आकृति बनाएंगे। ये जैसे हमने बेलन की आकृति का बना लिया,
ये तो हो गया बेलन। अब इसके सिरों पर क्या है, अर्धगोले लगे हुए हैं। एक तो अर्धगोला ये रहा और एक अर्धगोला ये रहा। इसके दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोले हैं। ये हमने यहाँ पर अर्धगोले बनाए दो। ये क्या है, अर्धगोले हैं। अब देखो आगे, जो पूरी आकृति है यानी पूरा कैप्सूल है, कैप्सूल की पूरी लंबाई कितनी है, 14 mm। कितनी देर की है, 14 mm। तो यहाँ से लेकर के 14 mm में कहाँ तक, यहाँ तक, ये वही 14 mm। और इसका व्यास दे रखा है हमें, व्यास जो है वो है 5 mm। व्यास ये हो जाएगा, अर्धगोला है, गोले का व्यास ये हो जाएगा, ये कितना है, 5 mm। में दे रखा है मिलीमीटर में। अब दोस्तों करते हैं इसका आंसर। अब हमें सबसे पहले कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो सूत्र लगेंगे, इसके अंदर भी 2 सूत्र लगेंगे। एक तो लग जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो बेलन है इसके अंदर, तो क्या लग जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसके अंदर क्या है, 2 अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले मिलकर एक गोले का निर्माण कर लेते हैं। एक गोले का निर्माण यानी प्लस क्या लग जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सूत्र लग जाएगा इसके अंदर। अब देखो, जो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh, 2πRh प्लस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, 4πr²। अब इसके माप देखते हैं हम। r का मान कितना हो जाएगा, त्रिज्या का मान। त्रिज्या का मान देखो दोस्तों, व्यास का मान कितना है, 5 है, तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, r का मान कितना होगा, r का मान हो जाएगा 2.5, या फिर आप 5/2 भी लिख सकते हो। और h का मान देखना है हमें। h हमें किसकी देखनी है, h हमें देखनी है बेलन की, बेलन की h देखनी है। बेलन तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो इसके अंदर ये 2.5 तो इधर का घटेगा और 2.5 इधर का घटेगा, यानी 14 में से 5 घटाएंगे। h बराबर कितना हो गया, 14 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 mm। कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 mm हो जाएगा, 9 mm हो गया। अब हमें r इसकी देखनी है, यानी गोले की r कितनी हो जाएगी, गोले की r तो यही है 2.5। अब इसमें रखते हैं हम। अब देखो दोस्तों आगे, दोस्तों जैसे इस सूत्र को हम छोटा करें तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी होगा, पाई है, r है, यानी 2πr कॉमन आ गया। तो इसके अंदर क्या बचेगा, h प्लस इसके अंदर क्या बच जाएगा, 4 है तो वे 2 कॉमन आ गया तो 2 बच गया, r² है तो क्या बच जाएगा, 1 r बच जाएगा। ये हो गया सूत्र। अब इसके अंदर मान रखते हैं। मान रखेंगे तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना हो जाएगा, 2.5 है। अब h का मान कितना दोस्तों, h का मान है 9 प्लस 2 गुणा 2.5। ये हमने सूत्र में मान रख दिया। चलिए दोस्तों करते हैं अब आगे। ये कितना हो जाएगा, 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 पंजो 110, 110/7। और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर ब्रैकेट से पहले क्या, गुणा चिन्ह लग जाएगा। और 2.5 को कितने 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और 5 में 9 जोड़ेंगे, 5 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 14 इससे देखो ये कट रहा है, 14 इससे कट रहा है, तो 7 से 14 को काटेंगे तो कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। और आगे देखो 110 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220, 220 वर्ग क्या लिखेंगे, माप क्या थी इसकी, मिलीमीटर, तो वर्ग mm। तो कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 220 वर्ग मिलीमीटर हो जाएगा। दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन है अब हम अगले वीडियो में करेंगे।